गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का शुक्राना, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के सत्संग आप सभी संगत जी जो वॉइस नोट के रूप में, ऑडियो के रूप में हमें व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं संगत जी, हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच और गुरु जी के श्री चरणों में शेयर करते हैं संगत जी। संगत जी, हम सभी गुरु संगत परिवार भली भांति जानते हैं कि परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के संदेश, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के संकेत, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स गुरु जी महाराज के सत्संग में ही छुपी होती है। इसलिए संगत जी, सत्संग को पूरे ध्यान से, पूरी श्रद्धा से अंत तक जरूर सुनिए। आप सभी संगत जी का शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और बाकी संगत जी का भी कल्याण करने जा रहे हैं। संगत जी, सत्संग का विराम करने के पूर्व हम सभी संगत गुरु जी महाराज का मंत्र जाप 11 बार करेंगे और आज के सत्संग का विराम करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं संगत जी आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1566। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से 2024 जुलाई में जुड़ी थी और वैसे मुझे बहुत पहले से मैसेजेस आ रहे थे। मुझे मेरे जान पहचान वाले लोग बता रहे थे बार बार कि ये गुरु जी है, आप एक बार गुरु जी के बड़े मंदिर हो आइए। लेकिन जैसे कि सबके साथ ज़्यादातर होता है, मैंने भी यही सोचा कि गुरुजी को देखकर कि पता नहीं गुरुजी को लोग कैसे मान लेते हैं और कैसे इन सब बाबाओं में पड़ जाते हैं। तो मैंने भी यही सोचा और मैंने इग्नोर कर दिया। लेकिन फिर बहुत सारे टाइम में मैं अगर सोचती हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि गुरुजी ने बहुत पहले से ही मेरा साथ दिया है और मुझे संभाला है। लेकिन मैं गुरुजी से पर्सनली खुद जुलाई में 2024 में जुड़ी हूँ और मैं उस दिन बहुत ज़्यादा परेशान थी और पता नहीं कैसे मैंने व्हाट्सएप स्टेटस पे गुरुजी का स्वरूप देखा और उस दिन मानो मैं उस गुरुजी के उस स्वरूप से कह रही थी कि अच्छा, आप यही चाहते हैं ना कि मैं आपसे भी एक बार मिल लूँ। बाकी सबके तो दर्शन मैंने कर लिए, सब जगह मैं माथा टेक आई हूँ, कहीं पर भी कुछ नहीं हुआ। तो अब आप मुझसे यही कहेंगे कि मैंने तो कहा था कि एक बार बड़े मंदिर आ जा, पर तू आई नहीं। मेरे मुंह से यही निकला और इतने में मैं गुस्से में बड़े मंदिर के लिए निकलती हूँ और जैसे ही मैं बड़े मंदिर पहुँचती हूँ वहाँ गुरुजी का सत्संग चल रहा था और मुझे पता नहीं था कुछ भी कि सत्संग होता है और बड़े मंदिर में कैसे जाते हैं और बड़ा मंदिर इतना बड़ा है। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, वहाँ इतनी ट्रैफिक थी और मैं इतनी डर गई थी। मैं गुरुजी से कह रही थी कि मैं आ तो गई हूँ, पर मैं गुरुजी नहीं कह रही थी, मैं कह रही थी हे भगवान, मैं आ तो गई हूँ, अब पता नहीं मैं कैसे जाऊँगी। यहाँ तो इतनी भीड़ है, इतने लोग आए हुए हैं, लग रहा है कि बहुत ही बड़ा मंदिर है ये। तो मैं तो कोई छोटा सा मंदिर सोच कर आ रही थी और गुरुजी ने बड़े प्यार से मुझे अंदर तक, पार्किंग तक उतारा, क्योंकि बहुत सारे लोग रास्ते से ही पैदल जा रहे थे। किसी किसी को मना किया जा रहा था, किसी किसी को जाने दे रहे थे, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरे। और मैं बहुत ही अंदर पार्किंग तक गुरुजी के इंक्वायरी ऑफिस तक आ गई और वहाँ से सभी सत्संग जो है, सभी संगति जो है वो
गाइड कर रहे थे कि इस तरफ से जाइए, यहाँ से जाइए, और मैं लोगों के साथ चल के जा रही थी। जैसे जैसे लोग कर रहे थे वैसे वैसे मैं चलते जा रही थी। जहाँ लोग चप्पल उतार के दे रहे थे वहाँ मैंने भी उतार के दे दिया। जहाँ लोग पानी पी रहे थे मैंने भी पानी पी लिया। जहाँ पर लोग जा रहे थे लाइन में मैं भी वहीं जा रही थी। फिर वहाँ पर लाइन 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई थी। वहाँ पर भी गुरुजी ने मुझे बताया, जैसे कि संगति कह रही थी कि आप लेफ़्ट वाले से जाइए, गुरुजी मंदिर जाना है, और राइट वाले से जाइए अगर आपको पार्किंग में जाना है। तो उसी तरीके से मैं सारी चीज़ें फॉलो कर रही थी। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि मंदिर बहुत ही बड़ा था और मैंने इतना बड़ा सोचा नहीं था। अब जैसे ही मैं गई वहाँ पर मैं ऊपर चली गई और वहाँ पर सत्संग चल रहा था। मुझे पंजाबी नहीं आती है और पंजाबी में कुछ सत्संग चल रहा था, मेरे तो कुछ समझ नहीं आया और मैं सिर्फ बैठकर स्वरूप को देखे जा रही थी। मेरी नज़रें ही नहीं हट रही थी स्वरूप से, गुरुजी के। और मेरे मन में मानो मैं ये कह सकती हूँ कि एक सुनामी आई हुई थी और मेरा मन कभी शांत नहीं होता। मैं इतनी सारी बीमारियों से घिरी हुई थी। एक बीमारी ठीक करने जाती तो दूसरी हो जाती, दूसरी ठीक करने जाती तो तीसरी हो जाती, और ये सारे ही दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते और एक दूसरे से इतने कनेक्टेड थे कि मैं एक विशियस सर्कल में पड़ गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि एक को मैं ठीक करने जा रही हूँ तो दूसरी हो रही है, और दूसरी को ठीक करने जा रही हूँ तो तीसरी हो रही है, और मैं किसी की भी दवाई बंद नहीं कर पा रही थी। और मुझे दिख रहा था कि धीरे धीरे मैं इस जाल में फंसती जा रही हूँ और मुझे कहीं से भी बाहर निकलने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन उस दिन मैं गुरुजी के मंदिर में गई, मैंने वो सत्संग सुना और मुझे कुछ समझ नहीं आया कि सत्संग में क्या कहा गया, क्या नहीं कहा गया। इतने में थोड़ी देर में चाय प्रसाद दिया गया था और मुझे पता ही नहीं था कि जो पानी दे रहे हैं वो जल प्रसाद है, जो चाय दिया जा रहा है वो चाय प्रसाद है। मुझे लगा ऐसे ही पानी पीने के लिए दे दिया कि सब यात्री दूर से आ रहे हैं और वहाँ बैठे हैं तो पता नहीं ऐसे ही कुछ नया शुरू किया होगा मंदिर में चाय देना, तो चाय दे दिया। अब मैं परेशान थी पर वहाँ मैं स्वरूप से अपने नज़रें हटा ही नहीं पा रही थी और मैं देखते ही देखते मैं चाय पी गई। और इतने में मैं अंदर जाती हूँ तो वहाँ लंगर प्रसाद था और मेरा मन किया कि मैं लंगर प्रसाद खा लूँ। और मुझे तो पता ही नहीं था कि एक थाली में 4 लोग बैठकर खाते हैं। और लंगर प्रसाद के लिए जब बिठाया था तो सबको वो कह रहे थे आप इस लाइन में बैठो, आप इस लाइन में बैठो। और वहाँ पर जब थाली दिया गया तो उस वक्त मुझे पता चला कि एक ही थाली में 4 लोग खाते हैं। तो मुझे ऐसा तो कोई फीलिंग नहीं आई कि अरे मैं 4 अनजान लोग, मतलब 3 अनजान लोगों के साथ खा रही हूँ, पर मुझे ये लगा कि ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा। मैं तो गुरुद्वारे भी गई हूँ, मैं बाकी सारे मंदिर भी गई हूँ, ये तो बहुत ही अलग है। पर मैंने कहा चलो प्रसाद तो प्रसाद है, चाहे वो किसी के साथ बैठकर खाना हो, चाहे वो अकेले में खाना हो। अब प्रसाद मिल रहा है तो ये इससे बड़ी अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो मैंने प्रसाद, लंगर प्रसाद भी कर लिया। वहाँ से मैं बाहर निकली तो निकलते निकलते पानी का बोतल दिया गया और फिर मैं देख रही हूँ कि हाथ कहाँ धोना है। और फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि चप्पल कहाँ से लेना है, हाथ कहाँ से धोना है। और मुझे कुछ नहीं पता था कि मंदिर में जो भी ये सारी चीज़ें हुई है वो क्या था। मुझे लगा इन जनरल जैसे हम सारे मंदिर में जाते हैं बस वैसा ही है, बट इसमें कुछ चीज़ें थोड़ी अलग है। जैसे पानी दे दिया गया था और चाय दिया और लंगर प्रसाद जो था वो सभी के साथ बिठाकर खिलाया गया, तो शेयरिंग में। और उसके बाद मैं दोबारा वापस आ गई। जब मैं घर से निकली थी तो मेरे मन में बस यही आ रहा था कि बस अब मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी, अब मैं और नहीं जी सकती, अब इस चीज़ का कोई तोड़ नहीं है और मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, इतने ज़्यादा मेडिकल इश्यूज़ है कि अब वो कभी ठीक नहीं होंगे। और संगत जी, मेरे जो मेडिकल इश्यूज़ है वो काफ़ी लंबे टाइम से हैं। मैं कह सकती हूँ कि 20 साल से हैं, लेकिन तब इतने नहीं थे। लेकिन हाँ, आते और जाते रहते थे बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया था मेरे शादी होने के बाद।
तो अब मैं रियलाइज़ नहीं किया मैंने कि जब मैं वापस अपने कैब से जा रही थी तो जिस भावना के साथ मैं आई थी कि बस मैं अब अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूंगी, वो घर पहुंचते पहुंचते पता नहीं वो सब कुछ बदल गया और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मुझे रूमेटो अर्थराइटिस है संगत जी, और मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी और मैं स्टेरॉइड्स लेती थी, पर हर चीज़ में वो सिर्फ ख़राब होते जा रही थी। मेरे स्टेरॉइड्स के डोज बढ़ते जा रहे थे, मेरी दवाइयाँ बढ़ती जा रही थी। स्टेरॉइड्स की वजह से डायबिटीज़ भी बढ़ रही थी और स्टेरॉइड्स की वजह से ही डायबिटीज़ इतनी बढ़ गई थी कि मैं इंसुलिन पे आ गई थी संगत जी। और मुझे पहले से डिप्रेशन था। सबसे पहले डिप्रेशन की बीमारी आई, डिप्रेशन के वजह से डायबिटीज़ आया। डायबिटीज़ की बीमारी मेरे घर में हेरिडेटरी है, मेरी मम्मी को भी है, मेरे पापा के साइड में मेरी दादी को भी है, मेरी नानी को भी है। तो वो आना ही था, लेकिन वक्त से पहले आ गया क्योंकि मैं एंटी डिप्रेसेंट्स लेती थी। और अब जो कि डिप्रेशन और डायबिटीज़ था और मेरी मम्मी को अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, मेरी नानी को भी अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, वो भी हेरिडेटरी था और मुझे वो भी हो गया। पर उन्हें जो अर्थराइटिस था वो अलग था और मुझे जो हुआ था वो था रूमेटो अर्थराइटिस, जिसमें ऑटो इम्यून की भी डिजीज़ होती है। मुझे रूमेटो अर्थराइटिस जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, स्टेरॉइड्स ही लेने पड़ते थे, उसके बिना वो कंट्रोल में नहीं होता था संगत जी। और मैं दवाइयाँ, स्टेरॉइड्स और शुगर और डिप्रेशन, ये तीनों ही चीज़ों में बहुत ज़्यादा फंस कर रह गई थी, क्योंकि डिप्रेशन को ठीक करने गई थी और मीठे खाने की जो इच्छा होती थी उसके वजह से मुझे डायबिटीज़ हो गया था। डायबिटीज़ को ठीक करने लगी थी तो डायबिटीज़ के साथ साथ ही मेरा अर्थराइटिस डिटेक्ट हो गया था। और संगत जी, मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी यहाँ पर कि जो मेरा रूमेटो अर्थराइटिस था, मैं उसका टेस्ट करवाने गई थी, बट जो कि उसमें एक मेडिकल पैकेज था जिसमें आप इतने पैसे दे दो तो आपके सारे टेस्ट हो जाते हैं। तो मैंने वो पैकेज सेलेक्ट किया संगत जी, और मुझे डायबिटीज़ था ये ना तो मुझे किसी डॉक्टर ने बताया, ना मुझे खुद को पता था, ना हमारे घर में से किसी को पता था। जो कि वो पैकेज में टेस्ट इंक्लूडेड था, हमने वो पैकेज सेलेक्ट किया और हम अर्थराइटिस का कुछ टेस्ट करवाना चाह रहे थे जिसमें वो पैकेज इंक्लूड हुआ और उसमें डिटेक्ट हुआ कि मुझे डायबिटीज़ भी है। तो मुझे लगता है ये भी गुरुजी ने ही मुझसे करवाया है, और तब मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं थी। और ये काफ़ी टाइम पुरानी बात है। मुझे डायबिटीज़, अर्थराइटिस जो है वो 3.5 साल पहले ही डिटेक्ट हो गया था और मैं गुरुजी से अभी 15 जुलाई के आसपास 2024 में जुड़ी हूँ। तो संगत जी, आप देखिए कि गुरुजी से जब मैं जुड़ी हूँ तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी तो काफ़ी टाइम से मेरी मदद कर रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई सत्संग में ऐसी कोई चीज़ मुझे पता चलती कि ये तो मेरे साथ हुई थी और ऐसा भी हुआ था, मतलब तब भी गुरुजी ने ही मुझे पकड़ कर रखा था। तो ऐसे धीरे धीरे गुरुजी के साथ मेरा बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता गया संगत जी, और मैं गुरुजी के साथ बहुत ज़्यादा बैठकर वक्त बिताने लगी। मैं अपने दिल की बात गुरुजी के साथ करने लगी और गुरुजी मुझे सारे सवालों का जवाब देते गए। संगत जी, मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मैं कोई भी भगवान को नहीं मानने लगी थी, क्योंकि इतनी सारी परेशानियों के वजह से मैंने ये मान लिया था कि शायद भगवान होते ही नहीं हैं। घर में कुछ ऐसा वातावरण हुआ जिससे कि मेरे मुंह से निकला कि सच्चाई और अच्छाई का कोई वजूद नहीं होता। सिर्फ बुरे इंसान जो बुरे कर्म करते हैं वही खुश रहते हैं और उन्हीं का भला होता है। भगवान अगर इस दुनिया में होते तो वो देखते कि क्या सही है और क्या गलत है, और वो जैसे सब कहते हैं कि गलत करने से कुछ नहीं अच्छा होता, गलत हमेशा हारता ही है, सही की जीत होती है, सच्चे की जीत होती है, वो सचमुच इस दुनिया में लागू होता। ये बात मैंने कुछ टाइम पहले ही अपने हस्बैंड से कही थी और
मुझे ये रियलाइज़ होता है कि ठीक 15 या 20 दिन में ही मैं गुरुजी से जुड़ गई। आज पता नहीं मेरे मन में ये बात क्यों आई है संगत जी, जब मैं अपना पहला सत्संग कर रही हूँ मेरा मन कर रहा है कि मैं ये सारी बातें आप सबको बताऊँ। गुरुजी ने मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है संगत जी। मेरा जो रूमेटो अर्थराइटिस है, मैंने सारी दवाइयाँ उसी दिन बंद कर दी थी और गुरुजी के मंदिर से पहली बारी में मैं जब जाकर आई और मैंने ये सब कुछ जब लिया, तब मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मेरे पैरों में जो स्वेलिंग थी वो 70% तक चली गई, बिना दवाइयों के, बिना स्टेरॉइड्स के, बिना किसी मेडिसिन्स के। मुझे समझ ही नहीं आया कि ये हुआ कैसे। मैं अपने पैरों पर खड़े होकर बहुत सारे काम करने लगी जो मैं बिल्कुल ही नहीं करती थी। मैंने गुरुजी से पहली बार गई थी तो मैं सोच रही थी कि मैं क्या क्या मांगूंगी, और मैं सारे रास्ते कुछ अलग ही चीज़ मांग के आती और गुरुजी मुझे हमेशा कहते कि मांगो नहीं। और फिर कुछ दिनों में जब मेरी बीमारी ठीक होने लगी, मैं बहुत खुश रहने लगी संगत जी। और जैसी डिप्रेशन वाली चीज़ आती है संगत जी, मैं आपको बता दूँ, मेरे डिप्रेशन वाले जो डॉक्टर है वो हमेशा मुझसे कहते कि आप बच्चा मत करो, क्योंकि आपको इतना डिप्रेशन है, आपको रूमेटो अर्थराइटिस है, आपको डायबिटीज़ है, क्यों आप अपने बॉडी को, अपने आप को इतना नुकसान करना चाहते हो कि आप बच्चा करने के बारे में सोच रहे हैं और आप अपनी जान को ही दांव पे लगाना चाहते हो। फिर कुछ दिनों में डॉक्टर्स ने बोला कि बच्चा आप कर सकते हो, लेकिन आप बच्चे को फीड नहीं कर सकते। मुझे बहुत रोना आया संगत जी कि क्या फ़ायदा। मैंने हर बार भगवान से कहा कि क्या फ़ायदा माँ होने का। पहले तो कह दिया मेरे मुंह पर कि तुम माँ नहीं बन सकती, फिर धीरे से कह दिया कि चलो तुम माँ बन भी जाओगी तो बच्चे को फीड नहीं कर पाओगी, और फिर कह दिया दोबारा कि बच्चा करना क्यों है, उसके बजाय अडॉप्ट कर लो। तो संगत जी, मैंने बच्चा अडॉप्शन के बारे में भी सोचा था और अपने इन लॉज से भी बात की, और सब मेरी हेल्थ को देखते हुए सब मान गए कि चलो बच्चा अडॉप्ट ही कर लो। जो कि मुझे डिप्रेशन का प्रॉब्लम था, तो सभी को ये डर था कि बच्चा मेंटली अनस्टेबल ना हो। तो संगत जी, सबके डर को ध्यान में रखते हुए मुझे भी डर लगा और मैंने सोचा कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। मैं खुद भी डिप्रेशन में हूँ, और कल को अगर मुझे कुछ हो गया और बच्चा भी डिप्रेशन में हो तो फिर उसका क्या होगा। और फिर इसी वजह से मैं कभी कभी भगवान से मांगती कि मुझे बच्चा दे दो, और कभी कभी कहती कि बच्चा मत दो। मुझे बहुत दुख लगता, लेकिन जब भी मैं आसपास अपने लोग किसी को भी देखती सोसाइटी में जो बच्चों को लेकर घूमते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़ को, मेरे अंदर एक आवाज़ आता कि काश तेरा भी बच्चा होता, काश तू भी उसे घुमा रही होती। पर संगत जी, मैं हमेशा अपने आप को कहती और ये कहकर समझाती कि नहीं, तुझे डिप्रेशन है, तुझे डायबिटीज़ है, तुझे अर्थराइटिस है, जो तुझे मिला है वो तू अपने बच्चे को देना चाहती है क्या? जिस दर्द में तू है, क्या तू चाहती है कि तेरा बच्चा जन्म से ही उस दर्द में हो? और ये कहकर मैं अपने आप को समझाती। पर संगत जी, मैं तो इंसान हूँ, मेरा बहुत मन करता कि मेरा भी बच्चा हो, पर फिर मैंने छोड़ दिया। संगत जी, जब मैं गुरुजी से मिली और मेरा रूमेटो अर्थराइटिस ठीक हुआ, मेरे मन में एक भाव आया कि गुरुजी जब मुझे इतना ठीक कर सकते हैं तो वो मुझे बच्चा तो दे ही सकते हैं। और मैं सोचने लगी कि गुरुजी, मैंने इतने सारे संगत लोगों की इतने सारे सत्संग सुने हैं और आपने इतने सारे संगत को बेबी ब्लेस किया है, तो क्या आप मुझे बेबी ब्लेस नहीं कर सकते जो एकदम ही ठीक हो, जिसे डिप्रेशन ना हो, जिसे अर्थराइटिस ना हो, जिसे मेडिकली कोई इशू ना हो। और ऐसे कहकर मैं गुरुजी से मांगने लगी और मैं रोज़ मांगने लगी। संगत जी, मुझे गुरुजी ने बताया सत्संग सुनवा के कि मांगा मत कर, काम खराब कर देता, लेकिन मेरे समझ नहीं आ रहा था और मैं दोबारा वही गलती किए जा रही थी। संगत जी,
लेकिन कुछ वक्त बीतने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ और ज़्यादा सत्संग सुनकर कि हो सकता है कि गुरुजी अगर आपको कुछ नहीं दे रहे हो तो वो आप ही के भलाई में हो, क्योंकि कुछ सत्संग ऐसे भी आए जिसमें ये लिखा था कि बच्चे को कष्ट था या बच्चा इतना कष्ट भोग रहा था कि पैदा होते से ही गुरुजी उन्हें ले गए अपने साथ। और मैं डर गई। मुझे लगा गुरुजी इतने साल से, इतने टाइम से मैं बच्चे के लिए तरस रही हूँ, ऐसा ना हो कि मैं माँ बनूँ और तुरंत ही वो बच्चा मुझसे दूर हो जाए। ऐसे मत करना गुरुजी, बच्चा नहीं देंगे तब भी चलेगा, पर ऐसे मत करना मेरे साथ। और फिर धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मुझे नहीं मांगना है। अगर गुरुजी की इच्छा होगी तो गुरुजी बच्चा मुझे देंगे, और अगर गुरुजी चाहते हैं कि मेरा बच्चा ना हो तो वो भी सही। संगत जी, मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि जब मुझे डिप्रेशन हुआ और शादी के बाद मैं बहुत ज़्यादा अकेली थी, क्योंकि मेरा स्टेट चेंज हुआ था, तो मैं इतनी अकेली थी। और मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी की कृपा से मेरे पास एक पेट आया है, वो मेरा डॉग है। और मैं अगर कहती हूँ कि वो गुरुजी की कृपा से आया है तो उसके पीछे वजह ये है संगत जी कि मेरे पति को डॉग्स से बहुत डर लगता है। मेरे इन-लॉज डॉग्स के अगेंस्ट थे। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि कुत्ता तो इस घर में नहीं आएगा। संगत जी, एक बार डिप्रेशन का एपिसोड आया, इतना बड़ा आया कि हम हमारे ही इन-लॉज के साथ थे, पर हम ऊपर वाले घर में शिफ्ट हो गए। घर एक ही था संगत जी, लेकिन किचन अलग थे और रहना अलग था। ऊपर नीचे रह रहे थे संगत जी। और ऊपर जाने के बाद संगत जी, मैं उस हॉस्पिटल से आई, उसके बाद ही हम ऊपर शिफ्ट हुए संगत जी। और उसके बाद ही हम मेरे पेट को ले आए और घर में डॉग आ गया। संगत जी, आप मानेंगे नहीं, जिस दिन डॉग आया उस दिन मेरी सास ने देखकर कहा कि ये तो बहुत ही छोटा है, कितना मासूम और प्यारा है। संगत जी, मेरे पति जो कह रहे थे कि कुत्ता तो मैंने कभी ज़िंदगी में हाथ नहीं लगाया, मैं रह ही नहीं पाऊँगा, उन्होंने उसे गोदी में उठाया। संगत जी, वो दिन है और आज का दिन है। अगर मैं अपने सास ससुर से मिलने जाती भी हूँ तो वो कहते हैं कि मेरा बच्चा कहाँ है, यानी मेरा डॉग, मेरा पेट, मेरा फ्लफ़ी। वो कहते हैं उसको क्यों नहीं लेकर आई, हमारा बड़ा मन था उससे मिलने का। वो बात है कि मेरी सास आज भी उसे हाथ नहीं लगाती, ना उसे छुआ है। पर संगत जी, वो मेरे सास के ऊपर चढ़ता भी नहीं है। वो इतना एक्टिव डॉग है, वो सबके पास भाग के जाता है और चढ़ता है और प्यार करता है। लेकिन वो मेरी सास के पास नहीं जाता, वो सिर्फ सास के पास जाकर दूर ही बैठता है और हमेशा उनसे एक बिस्किट खाता है, और मेरी सास हमेशा देती है। ये बहुत ही ताज्जुब की बात है कि आप एक ही घर में रह रहे हैं और 8 साल हो गए हैं और मेरी सास ने कभी मेरे पेट को, मेरे बच्चे को, फ्लफ़ी को हाथ नहीं लगाया, ना वो कभी मेरे सास के ऊपर चढ़ा। वो सबके पास जाता है, मेरे ससुर जी के पास जाता है, फैमिली के दूसरे लोगों के पास जाता है। मेरे पति तो अब उसके बिना रह ही नहीं सकते हैं, मुझसे ज़्यादा मेरे पति उससे अटैच हो गए संगत जी। तो ज़िंदगी में इतने ज़्यादा मिरेकल्स हुए थे और हुए हैं कि मुझे इसका एहसास ही नहीं था। पता नहीं गुरुजी कितने टाइम से मेरा साथ दे रहे थे और मुझे पता भी नहीं चला। तो संगत जी, मैं अभी अपना सत्संग यहीं ख़त्म करती हूँ। कोई अगर गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9052। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
गुरु जी के आशीर्वाद से संकट जी कल मेरी बेटी के मनपसंद लड़का मिल गया। दोनों ने मेरे पास आके कहा हम एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं। ये रिश्ता गुरु जी ने भेजा था मेरे पास और मेरे द्वारा बेटी ने उस लड़के से कल मुलाकात की और दोनों एक दूसरे को पसंद किए। पसंद कर लिए गुरु जी, पसंद कर लिए संगत जी, पसंद कर लिए सोनू अंकल जी। अब आगे का कल्याण गुरु जी जरूर करेंगे। इस रिश्ते को पूरा कराने में, इस रिश्ते को अच्छे से व्यवस्थित तरीके से उनकी जिंदगी में बदल लेने में और उनकी खुशहाल जिंदगी बनाने में जरूर साथ देंगे, जरूर साथ देंगे। गुरु जी का हाथ थामना, गुरु जी को मुझे अपनाना, गुरु जी का मुझे आशीर्वाद देना, ये मैं कैसे कह दूं कि गुरु जी ने नहीं किया। जो परेशानी उन्हें सामने नजर आई, उस परेशानी का हल उन्होंने तुरंत किया, तुरंत किया। और संगत जी, मैं बताऊं कि मैंने बहुत पैसे खर्च किए, बहुत लोगों से कहा, बहुत चिरौरी मिनतियां की, कोई लड़का ही नहीं बताता था। एजेंसियों से, महंगी महंगी एजेंसियों तक से बात किया, मेरी बेटी को कोई लड़का पसंद ही नहीं आता था। और ये रिश्ता कोई बहुत बड़ा नहीं, लेकिन गुरु जी के आशीर्वाद का जरूर है, ये मेरा विश्वास है। गुरु जी बड़े मंदिर जाने के बाद ही ये रिश्ता मेरे सामने आया और मैंने गुरु जी से अरदास लगाई थी। अब गुरु जी ने जैसे लड़का दिया, रिश्ता दिया, बात दोनों की पसंद कराई, वैसे ही आगे इनकी शादी जल्द से जल्द अच्छी हो और इनकी खुशहाल जिंदगी हो। ये मेरा विश्वास है कि जब ये गुरु जी का आशीर्वाद है तो जिंदगी तो खुशहाल होगी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी बेटी के द्वारा ही गुरु जी ने मुझे बुलाया था, मैं नहीं जा रही थी, लेकिन मेरी बेटी ने कहा मम्मी बड़ा मंदिर जाओ, गुरु जी के यहाँ जाओ। मुझे भेज दिया, खुद नहीं गई। जाने का उसका प्रोग्राम ही नहीं बन पाता था, क्योंकि उसके माध्यम से गुरु जी ने मुझे बुलाया था, लेकिन उसे नहीं जाना हो पा रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत बाद में अपने मन से उसने एक दिन कहा था कि मैं भी चलूंगी मंदिर, और गई थी। तो ये चमत्कार कहिए, आशीर्वाद कहिए, या परेशानियों का निदान कहिए, या गुरु जी के अपने संगत पे कृपा दृष्टि कहिए, गुरु जी सबका कल्याण करते। कल सुबह से ही मुझे तितलियां घेर रही थी, काली, पीली, थोड़ा हरापन लिए, चित्तीदार, ब्राउन, ये सारी तितलियां जब मैं बाहर निकलती थी तब मुझे घेर लेती थी। मुझे लग गया कि आज गुरु जी की कृपा दृष्टि, जब गुरु जी का दर्शन ही आ गया सामने, तो गुरु जी की कृपा दृष्टि तो सामने खड़ी है, ना का सवाल ही नहीं है। और शाम को मुझे ना में नहीं, हाँ में जवाब मिला, और इस जवाब से मैं बहुत खुश हुई। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं जितना भी शुक्राना करूं गुरु जी, कर नहीं पाऊंगी। दिल की गहराइयों से आपकी भक्ति मुझे प्रदान होती रहे, मैं आपकी भक्तन रहूं, यही कृपा दृष्टि मुझ पे बनाए रखिए गुरु जी।
गुरुजी जैसे आपने ये रिश्ता पक्का कराया, उसी तरह शादी सही सलामत आप ही पूरी कराएंगे गुरुजी। और लड़की और लड़की के संबंध जीवन भर अच्छे रहें। मेरी बेटी की जो परेशानियां हैं उनका हल निकाल दें गुरुजी। मैंने कहा था कि मेरी बेटी के अंग संग रहिएगा और मेरी बेटी के जिह्वा, बेटी के दिल और दिमाग पे रहिएगा गुरुजी। उससे वही कहलवाइएगा, वही करवाइएगा जो कहना है। मैं कुछ भी छुपाना नहीं चाहती। आप जो उचित समझें उसकी जुबान से कहलवाएं, ताकि बाद में रिश्तों में दरार ना आए। और ये आप ही की कृपा से बातें हुई गुरुजी। अभी भी ये शादी, ये रिश्ता पूरा हो जाए, इसको आप ही थामे रहेंगे। मेरे बस का नहीं है। मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं, शादी काटने वाले भी हैं, नहीं हो इसके लिए भी हैं। रुकावटें आए, पैसे रुपए की दिक्कतें आए, ऐसे भी हों, हैं गुरुजी। अब आप ही की कृपा दृष्टि से सब होना है और आपकी कृपा मुझ पे होगी, ये मेरा विश्वास है और विश्वास रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ गुरुजी मंत्र जाप करूंगी और आपके चरणों में नित्य का नमन करूंगी। संगत जी लोगों को, सोनू अंकल जी को शुक्राना अदा करूंगी गुरुजी, आपको शुक्राना अदा करूंगी और मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सोनू भैया, जय सोनू अंकल जी, जय सोनू अंकल जी। गुरु जी सबका कल्याण करें, दीन दुखियों का कल्याण करें, भक्तों का कल्याण करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0074। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी, आपने मेरे घर में बहुत शांति कर दिया। नहीं तो मेरे जो पति अंकल थे, वो बात बात पे चिड़चिड़ करना, बदतमीजी करना, कोई मेरी बात को सुनना नहीं। आज आपकी कृपा से कम वो बात को थोड़ा बहुत सुनते हैं और मानते भी हैं। चिड़चिड़ तो अभी भी करते हैं, क्योंकि उनकी आदत है कि उन्होंने जो बात कह दी वो पत्थर की लकीर है। पता नहीं कब सुधरेंगे। मैंने तो अपना जीवन अब आपके चरणों में लगा दिया गुरुजी। अपनी मेहर रखिएगा गुरुजी। घर में शांति है, मेरे परिवार पे अपनी ब्लेसिंग रखिएगा। मेरे दोनों बच्चे, पति, अंकल सब आपके हवाले हैं। मैं भी आपकी ब्लेसिंग और आपका ये कि घर में ब्लैक मैजिक है, चीज़ों को हटवाना करना। धन्य हो गुरुजी, आप कैसे पता लगा लेते हैं चीज़ों को, ये इस घर में ये दिक्कत है। जय हो गुरुजी। अब मैं आपका इस वाणी को यहीं विराम देती हूँ और आपके मंत्र का उच्चारण करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, लख लख शुक्राना गुरु जी का, लख लख शुक्राना गुरु जी का। जय हो गुरु जी, गुरु जी महाराज। ऐसे ही सभी का, सभी संगत पे अपनी कृपा बनाए रखना, सभी को अपनी ब्लेसिंग से भरमार कर देना। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना संगत जी। शुक्राना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4940। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਗਏ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੋ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੋ ਗਈ, ਔਰ ਫਿਰ ਕੋਈ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਹਵਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਨਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉੱਧਰੋਂ ਹਾਥੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਟਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਬੈਠੀ ਵੀ ਹਾਥੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਡ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਫੇਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੋ ਫਿਰ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿੰਜਰੇ ਵੱਲ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮੂਸ਼ਕ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਚੂਹਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਾਤ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਇਹ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਚੂਹਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਕਿ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਆਵਾਂ ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਤੋਂ, ਉਸ ਚੂਹੇ ਨੂੰ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਜਰਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੂਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੂਹਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿੰਜਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਕੋਈ 7-8 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟੇ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕਦਮ ਮੰਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਆਓ ਜਰਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੋਲ ਕੀ ਪਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਚੂਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੁਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਮੌਤ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਟਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਟਾਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹਟਾਇਆ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਹਦੇ ਪਹੀਏ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਪਹੀਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਮੇ ਬੀ ਇੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੂਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡਿਆ ਵਾਂ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਸੇਜ, ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਟਾਲਿਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਹੀ ਜੁੜੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ, ਨਿਹਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਲ ਪਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ 15-20 ਦਿਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਪਾਰਵਤੀ ਜੀ ਆਕਾਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਰਸਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਇਆ ਕਰ। ਓਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ, ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੱਸੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਇਆ ਗੁਰੂ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ। ਉਹ ਪਲ ਪਲ ਸਹਾਈ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ, ਔਰ ਪਲ ਪਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਕਈ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਲ ਪਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ। ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲ ਪਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਪਲ ਪਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਬਸ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ
तो बहुत बहुत शुकराना, मेरा ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੋਨੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6238। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय सोनू अंकल जी, जय संगत जी। मैं यूएसए तो बोल रही, मेरा नाम रमेश आ। मैं सत्संग करना सी अज दूसरा गुरु जी के हुक्म नाल होया सी। पहला मैं गुरु जी का जप मंत्र करना चाहती हाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सोनू अंकल जी। और तो मेरा सत्संग शुकराना है कि मेरी जोत ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਾਟ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਲ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਲੀ ਢੱਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤ੍ਰਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਂਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਕੈਂਸਰ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਊਂਗੀ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਟੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੀਣਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਲਸੀ ਦੇ 3 ਪੱਤੇ ਪਾਣੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਆ ਮੇਰੇ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਹਰਤੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਸਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਸ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ सत्संग विराम करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत नूं मेरे बोलो जय गुरु जी। सोनू अंकल जी ब्लैस यू, बहुत बहुत लंबिया उम्र होण तुहाडियां सोनू अंकल जी। थैंक यू तुहाडा, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9699। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मुझे गुरु जी का आदेश हुआ था कि मैं अपने शुक्राना सत्संग शेयर करूं, 7 शुक्राना सत्संग। तो मैं रेगुलर तो नहीं कर पाई, बट उससे पहले ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरु जी ने अमृत वेला बख्शा हुआ है, तो
अमृत वेले के टाइम पे मेरी आँख खुल जाती है अपने आप ही। मैं कोई अलार्म नहीं लगाती हूँ, कभी नहीं लगाया मैंने। इट्स बीन लाइक 3 months नाउ। पर कुछ काम का प्रेशर था मुझे यहाँ पे, तो फिर मैंने गुरुजी को अरदास किया कि गुरुजी अभी आज मैं थोड़ा सा थक गई हूँ, तो 3-3:30 बजे प्लीज़ मुझे नहीं उठाना, मुझे आप 4 या 4:30 बजे उठाना। तो संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, नेक्स्ट डे जब मैं उठी तो और मैंने टाइम देखा तो वो 4:30 का ही टाइम था। और उसके बाद से अभी तक लाइक इट्स बीन 1 week नाउ, मैं हमेशा 4 बजे या 4:30 बजे ही उठ पा रही हूँ और मैं आज भी अलार्म नहीं लगाती हूँ। मैंने ये सब गुरुजी पे ही छोड़ रखा है। मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी आपने मुझे अमृत वेला बख्शा है, तो ये आप डिसाइड करेंगे कि मैं कब उठूँ कब नहीं। तो पहले मैं 3 या 3:30 बजे गुरुजी मुझे उठाते थे अपने आप, विदाउट एनी अलार्म, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन और एनीथिंग। एंड फिर उसके बाद जब से मैंने अरदास किया गुरुपा से, तो उन्होंने मुझे 4 या 4:30 बजे उठाना शुरू किया है। सो इससे मुझे ये प्रूफ हुआ है, मुझे क्या आप सबको भी, बाकी संगत को भी मैं पूरे विश्वास से बोल सकती हूँ कि गुरुजी आपके अंग संग ही रहते हैं, हमेशा हर पल वो आपके साथ हैं और वो आपकी सारी बातें, सारी अरदासें सुन रहे हैं। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है कई बार अरदास पूरी होने में, तो वो भी आपके अच्छे के लिए होता है। यही मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग था और इसके लिए और अमृत वेला बख्शने के लिए, हर चीज़ के लिए मैं गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शब्द बहुत छोटा है, सारे सत्संगी ये बोलते, मतलब संगत जी बोलते हैं कि शुक्राना शब्द बहुत छोटा है, एंड एक्चुअली में ये बहुत छोटा है। जितना गुरुपा हम सबके लिए कर रहे हैं, हम सबकी अरदासें पूरी करते हैं, हम सबके दुख दर्द को समझते हैं, उसे अपने ऊपर ले लेते हैं, पता नहीं हमें तो समझ भी नहीं आता कि वो हमें कितने कितने कष्टों से बचा रहे हैं। उसके लिए थैंक यू गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू संगत जी, एंड थैंक यू सोनू अंकल जी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, गुरुजी के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच आज का अंतिम सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। इस सत्संग के पश्चात हम सभी संगत मिलकर परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का मंत्र जाप 11 बार करेंगे और आज के इस सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी, अभी आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7399। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सुनो अंकल जी, जय गुरु जी। आज मैं अपना 5वां अमृत वेला का सत्संग आप सबके सामने साझा कर रही हूँ, और ये तो गुरुपा की ही कृपा है जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा, अपनी इस छोटी सी बेटी को इस लायक समझा कि वो अपने अमृत वेला के सत्संग आज सबके साथ साझा कर रही हूँ और कर सकती हूँ। अगेन एंड अगेन मैं बार बार थैंक्स करना चाहूँगी सोनू अंकल जी का, जो हम सबका सत्संग अपने इस यूट्यूब के चैनल पर शेयर करते हैं और हमें ये मौका देते हैं कि हम अपने छोटी छोटी खुशियाँ जो हमारे गुरुपा ने हमें बख्शी हैं, हम उन सबको शेयर कर सकें और उनकी महिमा का बखान कर सकें। महिमा का हमने क्या बखान करना है, गुरुपा तो यही है जानी जहाँ, सबको सब मालूम ही है गुरुपा के बारे में। पर आज जब मैं सुबह पाठ कर रही थी, जाप कर रही थी अमृत वेला पे, तो मैं बहुत सोच रही थी कि क्या कौन सा सत्संग मैं आज शेयर करूं। इतने सत्संग हैं, हम तो इतने नाशुक्र है कि भूल ही जाते हैं। तो आज तो मुझे थोड़ा टाइम ही लग गया याद करने में कि ये मैं कौन सा सत्संग रखूं या कौन से सत्संग आपके बारे में शेयरिंग करूं। तो फिर मेरे को अपना एक छोटा सा सत्संग याद आया। सत्संग तो बहुत हैं,
बट ये फिर आप जैसे अब याद आया तो मैं इसको शेयर करना चाहूँगी। शुरू में जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी, गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में शरण दी, तो मैं बहुत यूट्यूब पे ना सारा दिन सत्संग सुनती रहती थी, बहुत सारे सत्संग सुनती रहती। एक दिन मैं अपनी कार में वापस आ रही थी, कानों में ईयरफोन्स लगा रखे थे, आधी नींद में थी, आधी सुन रही थी। ये काफ़ी टाइम पहले की बात है, उसको फिर मैं आपसे जोड़ूंगी। मैं सत्संग सुन रही थी और एक आंटी जी बड़े प्यार से अपना सत्संग सुना रही थी और वो कह रहे थे कि मैं गाड़ी में बैठी और मैंने गुरुजी को कहा कि आप मेरे अंग संग रहना, मेरे साथ चलना। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, आंटी जी बता रहे थे अपने सत्संग में कि मुझे एक बटरफ्लाई दिखी येलो रंग की और जो मेरे साथ साथ चली। उस समय थोड़ा सा अजीब सा लगा, थोड़ा मानने में भी दिक्कत हुई। और ये मैं अपने अर्ली डेज की बात बता रही हूँ, जब शुरू गुरुजी से जुड़ी थी। तो मैंने कहा अच्छा ऐसे भी होता है कि उन्होंने बोला और गुरुजी मतलब साथ साथ ऐसे बटरफ्लाई मतलब बटरफ्लाई के रूप में संग थे। तो मैंने कहा गुरुजी हमें भी दिखा दो। रात के 7-7:30 बज रखे थे और मैं गाड़ी में आ रही थी। सड़क पर इतना ट्रैफिक था कि मैं आपको बता नहीं सकती कहाँ से कोई बटरफ्लाई दिखाई देती मेरी। पर गुरुपा तो गुरुपा ही है। मैंने जैसे ही ये बोला गुरुपा हमें तो कभी दिखी नहीं बटरफ्लाई, हमें भी कभी बटरफ्लाई दिखाएं, या ऐसे मतलब दिमाग में बात आई जो नहीं आनी चाहिए थी, बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए थी। उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। बट एज आई सेड कि हम सारे तो बस इंसान ही हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं गुरुजी से और वो पूरी भी करते हैं। तो मैंने अपनी नज़र ऊपर उठा के देखी तो आप मानेंगे नहीं गुरु संगत जी, सोनू जी, एक ना लड़की 2 व्हीलर पे जा रही थी और पीछे बैठी थी। उसके पास एक बैग था और उसमें बैग टांगा हुआ था और बैग के ऊपर उसकी इतनी सुंदर येलो और पिंक से रंग की बटरफ्लाई बनी हुई थी पूरे बैग के ऊपर। मैंने आज तक वैसा बैग कहीं नहीं देखा, बटरफ्लाई बना हुआ बैग। और ये देखो हमारे गुरुजी की महिमा कि उन्होंने मुझे बटरफ्लाई दिखा दी। और अभी हाल ही में मैं पिछले हफ्ते भी मुझे याद आया है कि पिछले हफ्ते मैं सत्संग सुन रही थी और ऐसे ही एक आंटी जी बता रहे थे कि मुझे बटरफ्लाई दिखाई देती हैं जब भी मैं जाती हूँ। मुझे गुरु पाक को जब कहती हूँ मेरे अंग संग रहो तो मुझे बटरफ्लाई दिखती है। अपने घर में बैठ के आराम से मैं सत्संग सुन रही थी, बस क्यों ही मेरा मन किया कि बटरफ्लाई मुझे भी दिखाई दे येलो कलर की। मैंने अपने घर का दरवाज़ा खोला और बाहर बैल्कनी में खड़े हो गया कि ये मान के कि मुझे बटरफ्लाई दिखेगी। और हमारे इधर एरिया में कोई ऐसे खास बटरफ्लाई मैंने नहीं देखी, बहुत रेयरली देखी। मैंने दरवाज़ा खोला, नज़र घुमाई और सामने फड़फड़ाते हुए सुंदर सी एक बटरफ्लाई येलो कलर की मेरे सामने। मेरी तो नज़र वहीं की वहीं टिकी रह गई। वो बटरफ्लाई एक थोड़े पौधों पे इधर गए उधर गई, उन्हीं बटरफ्लाई को मैं अपनी नज़रों से देख रही थी। फिर मुझे एक और दिखाई दी। मैंने गुरुजी से अरदास करी कि ये बटरफ्लाई मेरे घर के ऊपर से आ जाए, मेरे पास आ जाए। और जैसे ही मैंने कहा वो बटरफ्लाई ऐसे ऐसे करते करते मेरे घर के आंगन में घूमती हुई मेरी छत पे जाके वो वापस चली गई। मेरी आंखों में बहुत आंसू आ गए। हमारे गुरु पर इतनी ही मेहरबानी करते हैं। अभी मैं याद कर रही हूँ तो मेरी आंखों में फिर से आंसू आ रहे हैं। मतलब ये क्या ही कहूँ मैं गुरुपा के बारे में। मैंने बोला कि मुझे बटरफ्लाई गुरुपा आप दर्शन दे दो, आप मेरे पास आ जाओ। और गुरुपा आप मेरे पास होते हुए मेरी छत पे से होते हुए वापस दोबारा जो मेरे घर के पीछे पार्क है वहाँ चले गए। तो क्या ही बताएं हम गुरुपा के बारे में। बट ये बात तो तय है, गुरुपा पे विश्वास है तो सब कुछ है, विश्वास नहीं है तो वो तो आपकी अपनी बदकिस्मती ही कहूँगी। तो गुरुपा कभी भी कहीं भी हमेशा ही हमारे अंग संग है।
जितने भी मैंने सत्संग सुने हैं, सत्संग जितने मैं सुनती हूँ उतने ही जो अद्भुत और अविश्वसनीय सत्संग लगते हैं, पर कुछ अविश्वसनीय नहीं है। अगर हमारी सत्संग ये बात कह रही है, विश्वास से कह रही है, तो गुरुपा ने किया है उनके लिए। मेरे को पूरा विश्वास है, मुझे पूरा ही विश्वास है गुरुपा पर। कुछ कष्ट है मेरी ज़िंदगी में और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुपा उन कष्टों का निवारण कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं और कर रहे हैं और हो जाना है, हो ही रहा है। ना तो सोचने का मतलब ही नहीं है, ना सोचने का मतलब है कि अपने आप को थप्पड़ मारना। गुरुपा आपका बहुत बहुत कृपा कि आप मेरी इस ज़िंदगी में आए और मुझे रास्ता दिखाया, और सभी संगत का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे इन सत्संगों को सुनती है और मेरे इस अमृतवेला के सत्संग को एक रास्ता दिखाते हैं। सोनू अंकल, आपका भी दोबारा तहे दिल से धन्यवाद। सोनू अंकल जी, जैसे आपको टाइम मिलेगा अपने चैनल पे मेरे बाकी सत्संग जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं और आज का भी सत्संग, कृपा करके आप उनको अपनी हमारी सत्संग के साथ शेयर करें और इसी से मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी और साथ ही मंत्र जाप से अपना सत्संग कंप्लीट करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, सत्संग का विराम करने के पूर्व हम सभी संगत मिलकर परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार करते हैं। अपने पूरे संगत परिवार के कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए 11 बार मंत्र जाप शुरू करने जा रहे हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।